हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉनटेक इंजीनियर। तो अगर आप प्रोडक्शन सपोर्ट, एमआईएस, रिपोर्टिंग या फिर रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन या फिर एप्लीकेशन सपोर्ट, इन टाइप के रोल्स में अगर आप हो और आपको लग रहा है कि अब मेरी सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर मैं कुछ नया सीख भी नहीं पा रहा हूं और उसकी वजह से ना मैं अपने करंट जॉब में कोई ग्रोथ ले रहा हूं ना मैं कहीं पे स्विच कर पा रहा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको एसक्यूएल आता है और आपका एसक्यूएल का थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है और आपका एक्सपीरियंस 2 से 8 साल का है, तो आप कैसे कुछ करियर ट्रांजिशन कर सकते हो इनटू क्लाउड डीबीए, स्नोफ्लेक एडमिन या डेटा इंजीनियरिंग या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के रोल्स में आप जा सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको रियलिस्टिक चीज बताने वाला हूं, ना आपको फेक मोटिवेशन देने वाला हूं कि आप ये सर्टिफिकेशन कर लो तो आपको 20-25 लाख का 30 लाख की सैलरी मिल जाएगी, आपको इतना बड़ा पैकेज मिल जाएगा, या फिर आप बी 10x काइंड ऑफ द पर्सन हो जिसको 2 घंटे में एसक्यूएल पे मास्टरी करनी है, 3 घंटे में आपको मैनुअल पाइथन भी सीखना नहीं है, या फिर आप चैट जीपीटी एक्सपर्ट बनके आपको 40-50 लाख वाला पैकेज मिल जाएगा। ये वीडियो अभी छोड़ दो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक जो चलता है मार्केट में, जो मार्केट में लगता है, जो स्किल एक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सिर्फ सर्टिफिकेशन करके आपको कोई जॉब देने वाला है नहीं, सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस और आपका हैंड्स ऑन स्किल भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो देखो, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्शन सपोर्ट या फिर एप्लीकेशन सपोर्ट, ईटीएल रिपोर्टिंग, एमआईएस रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग या फिर मैनुअल टेस्टिंग, इन जैसे जॉब्स में वो लोग काम करते हैं और वो लोग वहां पे कुछ सालों के बाद ना उनका स्किल ग्रोथ हो रहा है ना उनकी सैलरी ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से वो लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर वो वहां पे स्टक हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझे एसक्यूएल तो आता है, लेकिन उसके आगे क्या, एसक्यूएल के बाद क्या, एसक्यूएल के साथ में और क्या सीखूं जिससे मुझे अच्छी जॉब लग जाए, जिससे मुझे अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशली, या फिर आप अपना करियर ट्रांजिशन करना चाहते हो या फिर आप अच्छी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी चाहते हो। क्योंकि क्या होता है कि इन टाइप की जो प्रोफाइल्स है, इन टाइप के प्रोफाइल्स में 5-6 साल के बाद आपको रिपीटेटिव वही काम आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन सपोर्ट में या फिर एमआईएस में काम करोगे तो उसी टाइप की आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, आपको नाइट शिफ्ट्स में भी काम करना पड़ेगा और रिपीटेटिव टास्क होने की वजह से आप एक बोर भी हो जाओगे। तो डिटेल में हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो एक बात समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ये बात कर रहे हैं कि एसक्यूएल अब ओल्ड हो चुका है, एसक्यूएल किसी काम का है नहीं और एसक्यूएल विल बी डेड। बट ऐसा नहीं है गाइस, अगर आप आज भी सर्च करोगे तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या फिर किसी भी डेटा की प्रोफाइल में जाओगे तो सबसे पहला टॉप नॉच जो स्किल्स है वो है एसक्यूएल। अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आप इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हो और अच्छी सैलरी और अच्छी ग्रोथ पा सकते हो, क्योंकि एसक्यूएल बहुत पुराना है, एसक्यूएल बहुत अच्छे से इंटीग्रेट भी हो चुका है सिस्टम्स में और एसक्यूएल आज भी उतना ही ज्यादा रिलेवेंट है जितना पहले था और उतना ही ज्यादा रिलेवेंट होगा आगे भी। और अगर एसक्यूएल में आपको एसक्यूएल के जॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता है, एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशंस के बारे में अच्छे से पता है, स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में पता है और अगर थोड़ा बहुत आपको ट्रांजैक्शनल एसक्यूएल के भी बारे में पता है, तो आप ये समझ लो कि आप एक बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग एसक्यूएल बैकग्राउंड के साथ, आप 3 टाइप के, मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा, आप 3 डायरेक्शन में जा सकते हो इस एसक्यूएल के एक्सपीरियंस के साथ साथ, जो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट और मार्केट में अच्छे हॉट प्रोफाइल्स चल रही है फिलहाल। सो इन 3 डायरेक्शन के साथ साथ मैं आपको इन तीनों के लिए एक एक सर्टिफिकेशन भी बताता जाऊंगा, ताकि आप इन सर्टिफिकेशन भी करते जाओ, आपका एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड हो जाएगा, ताकि सर्टिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस आपका एक सिनर्जिक इफेक्ट आ जाएगा और आप जल्दी और अच्छे से जॉब चेंज कर पाओगे। तो सबसे पहली प्रोफाइल है क्लाउड डीबीए। तो क्लाउड डीबीए क्या होता है कि क्लाउड के डेटाबेसेस को मैनेज करना। अगर आप ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड डीबीए में काम कर रहे हो, जिसमें आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, डेटाबेस को मैनेज करने का काम करना है, जैसे कि हमें पता है कि आजकल सभी क्लाइंट, सभी लोग क्लाउड पे माइग्रेट हो रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस भी धीरे धीरे क्लाउड पे माइग्रेट होना शुरू हो चुके हैं। तो इसी के साथ साथ आजकल क्लाउड पे भी डेटाबेसेस माइग्रेट होने लग गए हैं। तो क्लाउड के डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए आपको क्लाउड डीबीए ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रोफाइल है। तो क्लाउड डीबीए में आपको मॉनिटरिंग करना है, आपको अजूर के एप्लीकेशंस को मॉनिटरिंग करना है, उसके साथ साथ आपको हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी HADR जिसको बोलते हैं उसको मैनेज करना होता है और आपको बिलिंग को भी मैनेज करना होता है। तो अगर क्लाउड डीबीए में आपका इंटरेस्ट है, अगर इस टाइप के प्रोफाइल में आपका इंटरेस्ट है, तो आप इसके साथ साथ आप DP300 एक सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जो है अजूर का क्लाउड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेशन, एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन है। ये बहुत ही अच्छा और रिलेवेंट सर्टिफिकेशन है इस जॉब के लिए और हाईली डिमांडिंग सर्टिफिकेशन है फिलहाल। सेकंड पाथ या फिर सेकंड रोल जो है वो है स्नोफ्लेक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आजकल बहुत ही ज्यादा हॉट और बहुत ही ज्यादा मार्केट में चल रहा है और आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जेडी में या फिर किसी ना किसी से आपने सुना ही होगा स्नोफ्लेक के बारे में। तो स्नोफ्लेक एक क्लाउड डेटा वेयर हाउसिंग है और ये एसक्यूएल बेस्ड है। तो सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके लिए इस रोल के लिए ये हो जाएगा कि आपको अगर एसक्यूएल आता है तो आप इजीली स्नोफ्लेक सीख सकते हो और स्नोफ्लेक सीखने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं
करनी पड़ेगी, क्योंकि एसक्यूएल बेस होने की वजह से आप जल्दी से उसको समझ लोगे। और स्नोफ्लेक आज भी बैंकिंग इंडस्ट्री में, फिनेंस इंडस्ट्री में, आईटी और अच्छी अच्छी टॉप एमएनसीज में स्नोफ्लेक की रिक्वायरमेंट्स होती है। इस रोल में जाने के लिए आपको स्नोफ्लेक एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो स्नोफ्लेक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डेटा वेयर हाउसिंग, आपको क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन, आपको मॉनिटरिंग करना होगा और क्लाउड कंप्यूटिंग को स्केलिंग करना होगा और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। तो इस टाइप के कुछ कोर रोल्स है या फिर कोर टास्क होते हैं जो स्नोफ्लेक एडमिनिस्ट्रेशन वाले रोल के लिए रिलेवेंट है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो बिलीव मी गाइस, ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोप और बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। तीसरा पाथ है जो है डेटा इंजीनियर या फिर क्लाउड इंजीनियर या फिर डेटा एनालिटिक्स। क्योंकि मैं जो सर्टिफिकेशन आपको बताने वाला हूं, ये जो सर्टिफिकेशन ये हर इस रोल में फिट होता है और हर इस रोल में आजकल इस सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है। और इसका नाम है DP600 जो है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक इंजीनियर। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा अगर आप रिपोर्टिंग में हो, अगर आप सपोर्ट में हो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जो भी डेटाबेसेस है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक ऐसा इकोसिस्टम या फिर ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा है कि उन्होंने सबके सब टेबल्स वो ऐसा फैसिलिटी दे रहे कि आप अपने सब टेबल एक क्लाउड या फिर एक ही जगह पे आप स्टोर कर लो और वहां पे आप उन टेबल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो आपके हर टाइप के एप्लीकेशंस के लिए। तो इसलिए DP600 जो एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है, जो एक स्टार्टिंग सर्टिफिकेशन में बोल सकता हूं एसोसिएट लेवल का फैब्रिक एनालिटिक्स इंजीनियर के लिए। और इसके साथ साथ अगर आपको पावर BI आता है और आपको थोड़ा बहुत भी पावर प्लेटफॉर्म के, माइक्रोसॉफ्ट के पावर प्लेटफॉर्म का अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और बहुत ज्यादा हाई पेइंग सैलरी भी यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग में आजकल अगर आप अजूर पे काम करते हो तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फैब्रिक एनालिटिक्स पे काम करने को ना मिले, या फिर अगर आप उस रोल के लिए जा रहे हो तो आपको वो फैब्रिक एनालिटिक्स के बारे में ना पूछे। तो इसलिए ये एक सर्टिफिकेशन है DP600 जो आप कर सकते हो अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड इंजीनियरिंग या फिर आपको डेटा एनालिटिक्स में ही कुछ करना है विद क्लाउड। तो मैंने प्रोफाइल्स तो आपको बता दी, मैंने सर्टिफिकेशन भी बता दिए कि किस प्रोफाइल के लिए कौन सा सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो और उसका क्या इफेक्ट आ सकता है आपके रोल में, आपके जॉब में। लेकिन यहां पे एक रियलिटी ध्यान में रखो कि सर्टिफिकेशन इज नॉट इक्वल टू द जॉब गारंटी। आपने अगर ये सर्टिफिकेशन कर भी लिए और आपको अगर इन सर्टिफिकेशन के साथ साथ अगर कुछ आता ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार देख चुका हूं, मैं भी इंटरव्यू लेता हूं और मैं भी यहाँ पे देख चुका हूं कि लोगों ने सर्टिफिकेशन तो कर रखे हैं लेकिन जब उनको उन सर्टिफिकेशन के बारे में पूछते हैं या फिर उस सर्टिफिकेशन के रिलेवेंट्स के कुछ अगर सवाल पूछते हैं तो उनको वो नहीं देने आते। हो सकता है आपको ये सर्टिफिकेशन करने के बाद तुरंत जॉब ना मिले या फिर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि सर्टिफिकेशन भी हो गया, आपको जॉब भी मिल गया लेकिन आपको आपकी डिजायर्ड सैलरी नहीं मिली। तो फिर भी आप फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि अगर आपको डिजायर्ड सैलरी नहीं भी मिली और आपको अगर स्विच करने को मिल गया उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, जिस प्रोफाइल में आप जाना चाहते हो, तो मैं ये कहूंगा कि आप उसमें स्विच कर लो। क्योंकि 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस वहां पे लेने के बाद अब जब दूसरी कंपनी में आप स्विच मारोगे तो आपकी सैलरी 2x भी हो सकती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि सर्टिफिकेशंस करो, प्रोजेक्ट्स करो, अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करो और एसक्यूएल की प्रैक्टिस करते रहो। एसक्यूएल इज इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस 3 रोल्स।